तो हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपने मंगल मूर्ति स्पिरिचुअल चैनल पर। तो आज हम भगवान शिव के महिमा के बारे में ये वीडियो बना रहे हैं। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है तो सारा भारत ही शिवमय है। सब जगह मंदिरों में भगवान शिव की, घरों में पूजा हो रही है। हम भी भगवान शिव की महिमा करें। तो आइए, भगवान शिव सच में बहुत ही कल्याणकारी देव हैं। यहाँ तक कि ऋषि मुनि देवता सभी भगवान की शिव की महिमा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि असुरों को भी प्रिय भगवान शिव है, क्योंकि असुरों को भी लगता है कि सच में भगवान शिव कभी भी अन्याय नहीं करते। जो भी उनकी शरण में जाता है वो ज़रूर उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, चाहे वो पापी हो या पुण्यात्मा ही क्यों ना हो। भगवान शिव सच में महामृत्युंजय है, वैद्यनाथ है, सर्वरोगहरण है। जो भी उनकी शरण में जाता है उनकी कृपा आशीर्वाद को प्राप्त कर ही लेता है। सर पर जटा, चंद्रमा, गंगा को धारण करने वाले, गले में सर्प को धारण करने वाले भगवान शिव ही हो सकते हैं। जहरीले से जहरीले जीव को भी, जैसे वो सर्प को भी गले में धारण किए बैठे हैं, ऐसे ही बुरे से बुरा व्यक्ति, बुरे से बुरे विचारों वाला व्यक्ति भी जब उनकी शरण में आता है वो उसको भी शरणागत के रूप में धारण करते हैं, उसको भी छोड़ते नहीं हैं। कुछ न कुछ कृपा उसे भी प्रदान ज़रूर करते हैं। तभी तो हम इतिहास में देखते हुए विभिन्न राक्षसों ने भी भगवान शिव की पूजा की और उन्होंने भी उनसे वर प्राप्त किया। वो सच में भोलेनाथ हैं। एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले देव तो सिर्फ महादेव ही हो सकते हैं। तो आज हम उनकी कुछ विभिन्न साधनाएं भी आपको प्रदान करेंगे ताकि आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। और ख़ास तौर से जिनकी इष्ट ही भगवान शिव हैं तो उनके लिए तो जानकारी सच में लाभदायक होगी। हमने भी अपने जीवन में कई बार भगवान शिव की साधना की है और ज़रूर उन्होंने हम पर कृपा की है। हम पर क्या, समस्त जीवों पर कृपा करने वाले देव हैं। तो आइए, हम भी भगवान की शिव की कृपा कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले तो हम महामृत्युंजय की साधना आपको प्रदान करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र तो सभी जानते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ये महामृत्युंजय है। अगर इसके आगे हम बीज मंत्र लगा लें, जैसे ओम हुम जुम सह, तो वो महामृत्युंजय मंत्र हो जाता है। आप महामृत्युंजय मंत्र की साधना भी कर सकते हैं। इसके कम से कम आप इस मंत्र की 40 दिन तक साधना करें। भगवान शिव का चित्र आगे रखें, उन्हें देसी घी का दीप धूप अर्पण करें। जो भी धूप आपको अच्छी लगे वो जला लें। कम से कम सुबह 1 घंटे तक भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, उनसे प्रार्थना करें। और इन 40 दिन के बीच जितने भी सोमवार आते हैं भगवान शिव को कुछ न कुछ अर्पण करें प्रसाद स्वरूप में, कुछ फल, चावल वगैरह, कुछ भी जो आपको ठीक लगे। और ये साधना आप सोमवार से शुरू करें। 40 दिन बाद और भगवान शिव को धूप दीप अर्पण करें और जो भी आप नैवेद्य दे सकते हैं वो चढ़ाएं। आप देखेंगे कि 40 दिन के बाद आप किसी मर्मज्ञ से इसी महामृत्युंजय के पीछे स्वाहा लगाकर हवन करा लें। आप देखेंगे कि जिस भी मनोकामना के लिए आपने यज्ञ किया, जहाँ किसी रोग को दूर करने के लिए, किसी बीमारी से बचाव के लिए आपने जो भी इस अनुष्ठान को किया, उसमें आप ज़रूर कुछ न कुछ कृपा को प्राप्त करेंगे। तो सच में भगवान शिव की कृपा अतुलनीय है। आप देखेंगे कि अनुष्ठान के फलस्वरूप आपको रोगों में शांति प्राप्त होगी। तो इसके अलावा अगर आप बड़ा मंत्र नहीं पढ़ सकते तो आप नमः शिवाय, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है, इसका अनुष्ठान भी कर सकते हैं। विधि वही रहेगी 40 दिन तक। नमः शिवाय का जप कीजिए, फिर यज्ञ कीजिए और भगवान शिव को प्रसाद वगैरह नैवेद्य अर्पण कीजिए। इससे भी आपको विभिन्न तरह के लाभ प्राप्त होंगे। भगवान शिव की कृपा से सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। और अगर लंबे समय तक आप ऐसे अनुष्ठान करते रहेंगे तो आपको भगवान शिव की सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। सिद्धि का मतलब होता है कि देव का आशीर्वाद। सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपको कहीं भी दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं रहती। वैसे भी दुख के समय हम जब इधर उधर भागते हैं, अगर देव कृपा, आपको इष्ट कृपा प्राप्त है तो आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। देव इष्ट आपके घर बैठे ही सहायता करेंगे।
दुख संकट तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन अगर आपको आपके इष्ट की, भगवान शंकर की, किसी भी देव की कृपा प्राप्त है तो दुख के समय भी वो सच्चे साथी के स्वरूप में आपका सदा साथ देंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे, मांगने पर कृपा, आशीर्वाद, सहायता सब प्रदान करेंगे। तो आप निश्चिंत होकर भगवान शिव की पूजा करें और उनसे सहायता प्राप्त करें। कहीं भी आपको दुविधा में आने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ दिन पहले हमसे किसी ने सवाल पूछा था कि वो भी भगवान शंकर के पास सकते, उनका कुछ देर से काम काज थोड़ा डाउन चल रहा था, तो उन्होंने कहीं से इसके बारे में कुछ पूछा होगा, तो उनसे किसी ने बोल दिया कि आप भगवान शंकर की पूजा कम कर दें और महालक्ष्मी की पूजा कीजिए, आप महालक्ष्मी को अपना इष्ट बना लीजिए। तो मैंने उनसे कहा, तो वो खुद भी बड़ी दुविधा में थे कि इतने सालों से भगवान शिव की पूजा कर रहा हूँ, मगर ऐसा सुनने के बाद कुछ मेरे मन में उथल पुथल सी हो रही है। मैंने उन्हें समझाया कि आपको अपना इष्ट बदलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि जीवन में हम कितनी भी दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करें वो कम है। आप भगवान शंकर के साथ साथ अगर आपका मन करता है तो महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, मगर भगवान शिव को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इष्ट ऐसे ही नहीं बदले जाते। तो मैंने उनसे कहा कि भगवान शिव की विभिन्न साधनाएं हैं, वो आपका हर क्षेत्र में सहायता करेंगे। तो उन्हें भी हमने ऐसी एक साधना करवाई। 2-3 महीने के अंदर उनके कामकाज में सुधार होना लगभग 3 महीने के बाद शुरू हो गया था। तो ऐसी बात है, कई बार हम जीवन में इधर उधर भटकते हैं, हमारे मन में कई तरह की अशांति, दुविधा आ जाती है, मगर कभी भी अपने आराध्य को, इष्ट को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, साथ साथ आपको विभिन्न तरह की साधनाएँ आप कर सकते हैं, मगर आप अगर एक के बाद एक देव बदलते रहेंगे तो आपको किसी का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होगा। आप अपना एक इष्ट सुनिश्चित रखिए, उसके साथ साथ उनकी कृपा आशीर्वाद मांगिए, और अगर साथ साथ विभिन्न साधनाएँ करना चाहते हैं तो करिए। हाँ, जीवन में उथल पुथल तो सबकी आ जाती है, मगर आपकी अगर इष्ट कृपा, देव कृपा बलवान है तो आपको हर दुख से वो निकाल लेंगे। ऐसा आप सच मान के चलिए, हमारे जीवन का भी अनुभव है। तो भगवान शंकर सच में बड़े दयालु हैं, हर शरणागत जीव को वो देने वाले हैं। आप जानते हैं कि खुद चाहे वो हिमालय में रहने वाले वृक्ष, वन की कंदराओं में रहते हैं, मगर अपने भक्तों को रावण जैसे को लंका का दान, स्वर्ण की लंका का दान देने वाले हैं। वो अपने भक्तों को देने में कोई कमी नहीं रखते। बस हमारी श्रद्धा भावना बलवान होनी चाहिए। कहते हैं कि अगर मन में आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। अगर आप में मन में श्रद्धा भावना विश्वास है तो देव आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। बस आप निश्चय पूर्वक उनके शरणागत हो जाइए। शरणागत जीव को हराने वाला दुनिया में कोई नहीं है। तो आप भगवान शिव की पूजा कीजिए। इस श्रावण मास उनका कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा योग है। तो उनकी कृपा से भी जीवन में विभिन्न रिद्धि सिद्धि भक्तों के मिल जाती हैं। उनके भगवान शिव के गण भी भक्तों को मिल जाते हैं जो जीवन में पल पल उनकी सहायता करते हैं। तो आप कभी भी अपने मन को इधर उधर मत जाने दीजिए। जितना हो सके अच्छे कर्म कीजिए, भगवान की पूजा पाठ कीजिए। दुख सुख तो सबके जीवन में आते हैं। आपको देखने में लगेगा कि जो पूजा पाठ नहीं करते वो सुखी हैं, ये पगर अगर आप उनके नज़दीक जाएंगे तो दुखी तो वो भी हैं। सुखी तो सच में वही है जो जिसके हृदय में भगवान का नाम है। वो चाहे दुख के सागर में भी सुखी है। वो देखने में आपको दुखी लग सकता है, मगर उसका मन सच में आनंदित है। जैसे भगवान शंकर को देख लीजिए, गले में सर्प है, सर पर गंगा है, चंद्रमा है, भक्तों को इतना देते हैं। खुद आप देखें, वो हिमालय में बैठे हैं, उनका कोई घर भी नहीं है, फिर भी वो कितने सुखी हैं, सदा ध्यान में रहते हैं, क्योंकि उनके हृदय में नाम है। वो सदा भक्ति में लगे रहते हैं। सच में जो भक्ति में, श्रेष्ठ के भक्ति में जुड़ जाता है, सच में सुखी वही कहलाता है। तो आइए हम सब मिलकर भगवान शिव का नाम जपें और उनकी कृपा प्राप्त करें। आप सबको मेरा बारंबार धन्यवाद।